हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मार्केट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्केट जो होता है वो एक एरिया होता है। मार्केट एक प्लेस ट्रेडिशनल सेंस में बोलते थे, लेकिन एरिया होता है मार्केट अभी। तो मार्केट एक मीन्स है बाय विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। मार्केट एक मीन्स है, साधन है, जिससे कि गुड्स का जो है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जिसमें कि बायर्स जो खरीदने वाले हैं और सेलर जो बेचने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट आते हैं विथ वन अदर। वो परचेस करते हैं और सेल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट मार्केट को क्लासिफाइड किया गया अलग अलग प्रकार के। दे कैन बी एक्सप्लेन किया गया एज फॉलो, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और लोकेलिटी। एरिया और लोकेलिटी के बेसिस में मार्केट को क्लासीफाई किया गया 3 प्रकार: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और लोकेलिटी को मार्केट को क्लासीफाइड किया गया 3 टाइप्स: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट किसे कहते हैं? समटाइम्स ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज एक्सचेंज इन द लोकेलिटी विच इज प्रोड्यूस्ड, देन द कम्युनिटी इज सेड टू हैव ए लोकल मार्केट। कभी कभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है एक्सचेंज किया जाता है लोकेलिटी में, उसको लोकल मार्केट। जैसे वेजिटेबल एक लोकेलिटी में सेल होता है, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब एक लोकेलिटी में सेल होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड मार्केट होता है उसी एरिया में, इसको लोकल मार्केट बोलते हैं। सेकंड है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है? कम्युनिटी जो कि पूरे नेशनल में, पूरे राष्ट्र में वो डिमांड होते हैं और सप्लाई होते हैं पीपल को द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसको कम्युनिटी, जैसे कि वीट जो हो गया, शुगर, चीनी, कॉटन, वो नेशनल मार्केट। ये सब जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो ये नेशनल मार्केट में ये सब कम्युनिटी आता है। इंटरनेशनल मार्केट, ये नेशनल मार्केट में एक ही कंट्री में सेम, जैसे इंडिया कंट्री तो इंडिया कंट्री में ये पूरे डिमांड और सप्लाई होते हैं, परचेस और सेल किए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? इफ ए कमोडिटी से सोल्ड, मतलब कि बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है अलग अलग कंट्री में, उसे बोला जाता है टू हैव ए इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोना तो पूरे विश्व में बेचा जाता है, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉटन, ये सब इंटरनेशनल मार्केट होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट में मार्केट को क्लासीफाई किया गया है 3 प्रकार के। टाइम एलिमेंट में मार्केट को क्लासीफाई किया 3 टाइम पता चला तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मीन्स ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट मीन्स ये शॉर्ट पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए, और शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब कुछ उससे ज़्यादा पीरियड के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एमंग द सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ फर्म्स मार्केट को क्लासीफाई किया गया 2 प्रकार के: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है नंबरस बहुत सारे इसमें बायर्स और सेलर्स रहते हैं जो सेलिंग करते हैं, डिफरेंट होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं, अलग अलग बायर्स और सेलर्स होते हैं बहुत सारे। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लेस सेलर होते हैं। इस परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? तो देखो, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दे आर नंबरस बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड no one is able by his own action to influence the market price, since all have access to full and immediate knowledge of the price at which the trading is currently taking place। क्या बोल रहा है? परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स जो खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले होते हैं, जो कि सेलिंग करते हैं एक तरह का प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट। जैसे क्लोथ्स का है तो सिर्फ क्लोथ्स का प्रोडक्ट बहुत सारा सेल कर रहा है, एक ही तरह का, एक ही वैरायटी का। या फिर कुछ कभी प्रोडक्ट मोबाइल है तो मोबाइल एक मार्केट में मोबाइल का हो, तो ये परफेक्ट कंपटीशन होगा। एंड नो वन इज एवर बाय हिज ओन एक्शन, कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, कोई भी सेलर जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट का प्राइस को, सारे के पास जो है वो फुल इमीडिएट नॉलेज रहता है प्राइस का। सभी मतलब अगर मान लो कि एक जो है वो सेलर ज़्यादा प्राइस करता है तो उसको नेक्स्ट जो सेलर रहता है उससे तो वो कम प्राइस रहेगा तो वहीं चला जाएगा सारा। तो इसीलिए इसमें है ना प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसमें प्राइस जो है वो सब में एक तरह का ही लगभग होता है। एट विच द ट्रेड करेंटली टेकिंग प्लेस। फिर डिफिनेशन क्या है? द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इज द स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड for the same thing in all parts of the
मार्केट। अल्फ्रेड मार्शल क्या डिफिनेशन दिया? द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इज द स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी, सेम प्राइस होता है टू बी पेड फॉर द सेम थिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट। फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट क्या है? तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें जो है बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं जो कि बेचने वाले होते हैं, और बायर्स होते हैं। होमोजोनियस कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी जो होता है वो होमोजोनियस होता है, एक प्रकार के होते हैं। जैसे क्लोथ्स का है तो क्लोथ्स, मोबाइल का तो मोबाइल, बुक्स का है तो बुक्स का, क्लोथ्स। तो ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। फ्री एंट्री एंड एक्सेस, इसमें जो है फ्री एंट्री करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसमें कोई भी फ्री एंट्री कर सकता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री कर सकता है एक प्रोडक्ट में, और अगर लॉस हो रहा है तो वो एक्सेस कर सकता है। मोबिलिटी और फैक्टर प्रोडक्शन, इसमें जो है मोबिलिटी होता है, फैक्टर प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल का। फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एब्सेंस रहता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, इसमें जो है नॉलेज, अच्छा परफेक्ट नॉलेज मतलब अच्छी तरह से नॉलेज रहता है मार्केट का। एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं डिटेल में। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, देयर विल बी ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर फॉर ए गुड इन दिस मार्केट। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं गुड इन दिस मार्केट। इट मीन्स द आउटपुट ऑफ अ बायर्स और सेलर इन ए स्मॉल मार्केट ऑफ द टोटल आउटपुट। क्या इसका मतलब होता है कि आउटपुट जो होता है ऑफ अ बायर का और सेलर का इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। ए सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर कैन नॉट चेंज द प्राइस। एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है गुड का और सेलर जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, कि वो चाहे उनकी प्राइस को बहुत बढ़ा के बेचे और प्रॉफिट कमाए, वो नहीं कर सकता है बाय हिज एक्शन से। नन ऑफ देम इज अ लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। देयरफॉर ए सेलर टेक्स द प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट, इसीलिए जो है देयरफॉर ए सेलर जो है, जो बेचने वाला होता है, वो प्राइस डिसाइड करता है मार्केट के द्वारा, उसी प्राइस में वो सेल करता है। द प्रोड्यूसर इज ए प्राइस टेकर, इसमें प्रोड्यूसर जो होता है प्राइस टेकर होते हैं। किसमें? परफेक्ट मार्केट में। परफेक्ट मार्केट में जो प्रोड्यूसर जो होते हैं प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस टेकर प्रोड्यूसर। होमोजेनियस कमोडिटी है होता है परफेक्ट मार्केट में। प्रोडक्ट इन दिस मार्केट आर सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट, जैसे कि बता चुके कि सिमिलर होते हैं एवरी एस्पेक्ट में। मीन्स वो क्लोथ्स का है तो क्लोथ्स का, बुक्स का तो बुक्स का सिर्फ रहते हैं प्रोडक्ट, पेन का है तो पेन का सिर्फ प्रोडक्ट। ठीक है। ए कंज्यूमर गेट्स द सेम गुड वेन एवर बी परचेज, एज ए रिजल्ट देयर विल बी वन प्राइस ऑल ओवर द मार्केट। फ्री एंट्री एंड एक्सेट्स, इसमें जो है फ्री एंट्री और एक्सेट्स हो सकता है। एनी फर्म कैन इंटर इनटू द प्रोडक्शन एज पर इट्स डिजायर, कोई भी फर्म जो इंटर कर सकता है इस प्रोडक्शन कोई भी, जैसे कि मास्क का प्रोडक्शन हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था मास्क का, सैनिटाइजर का, तो कोई भी वो अपने डिज़ायर से प्रोडक्शन कर सकता है। जब कुछ का डिमांड नहीं था उतना तो मास्क का प्रोडक्शन हो रहा था। फाइनली इट कैन बी लीव द प्रोडक्शन को लीव कर सकता है एट एनी टाइम। जब वो लॉस हो रहा है तो वो प्रोडक्शन को लीव कर सकता है। दिस हेल्प न्यू फर्म्स टू इंटर इनटू बिजनेस, या जो है हेल्प करता है नए फर्म को कि इंटर करने के लिए बिजनेस जब कंडीशन आर फेवरेबल। कंडीशन फेवरेबल मीन्स प्रॉफिट उनको हो रहा है। एज लॉन्ग ए फर्म अर्न सुपर normal profit, it usually stay in competition, but when the firm ends up with losses होने लगता है, it would leave the market, वो छोड़ देता है मार्केट, लॉसेस होने लगता है। तो फोर्थ है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर इजली। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर प्रोडक्शन जो है मूव कर सकता है एक प्रोडक्शन से अनदर इजली। दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर फ्री एंट्री एंड एक्सेस ऑफ फर्म फैक्टर्स। लैंड, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल है, मूव टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी वेर एवर दे गेट हायर इनकम। देखो लैंड, लेबर जो है मूव कर जाते हैं जहाँ ज़्यादा इनकम होता है। कैपिटल, उसी जगह कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जहाँ की इनकम मेरा ज़्यादा होगा। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एब्सेंस मीन्स जहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगे वहीं पर मार्केट ओपन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स का, सर्विस का। अंडर परफेक्ट मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द प्राइस। देखो परफेक्ट मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जो ऐड नहीं करते प्राइस में। क्यों? देखो मान लीजिए कि 3-4 ABC प्रोड्यूसर है, ABC प्रोड्यूसर है। ए जो है मान लो ये प्राइस नहीं ऐड कर रहा है। मान लो कि प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया है
और बी जो है वो 100 रुपये और प्लस 10 रुपये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रहा है, 110 रुपये, और सी जो है वो भी 100 दे रहा है। तो ये दोनों के पास ना हम लोग जाएंगे परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए, ये दोनों के पास जाएंगे, बी के पास नहीं जाएंगे, इसीलिए ऐड नहीं करते ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इफ़ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एडेड the goods are available at fewer prices at the near markets and they are available at higher prices होगा in at distant market में existing at two prices। अगर देखो, अगर वही बोल रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो एक जगह जो है वो नियर मार्केट में हाई प्राइस में मिलेगा और दूसरे मार्केट में थोड़ा आगे मार्केट में लो प्राइस मिलेगा, तो ये हाई प्राइस मिलेगा, एक जगह हाई एक जगह लो मिलेगा। एक्सिस्टिंग ऑफ टू प्राइसेस ऑफ द सेम थिंग इन डिफरेंट मार्केट इज अगेंस्ट फॉर परफेक्ट मार्केट, सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बायर्स एंड सेलर इन दिस मार्केट विल हैव ए क्लियर नॉलेज अबाउट होता है मार्केट कंडीशन, सो दैट देयर विल बी one place throughout the market. Because of perfect knowledge, sales and purchase of commodity takes place as one price। देखो इसमें परफेक्ट नॉलेज होता है ऑफ मार्केट का। इसमें जो बायर्स होते हैं खरीदने वाले और सेलर्स होते हैं बेचने वाले, इस मार्केट में उन्हें अच्छे से नॉलेज रहता है मार्केट का कंडीशन क्या है, सो दैट देयर विल बी एक प्राइस होता है पूरे मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज सेल्स एंड परचेस होता है ऑफ कॉमोडिटी टेक्स प्लेस एज वन प्राइस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एज परफेक्ट सिचुएशन प्राइस डिसाइडेड होता है बाय द मार्केट। प्राइस जो है डिसाइडेड होता है मार्केट के द्वारा। मार्केट ब्रिंग्स अबाउट ए बैलेंस बिटवीन द, मार्केट जो है वो बैलेंस लाता है बिटवीन द commodity that come for sales and those demanded by consumer। It means the forces of supply and demand determine the price of the goods। क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है कि देखो इन ए परफेक्ट सिचुएशन प्राइस जो है डिसाइडेड होता है मार्केट के द्वारा। मार्केट ब्रिंग्स अबाउट ए बैलेंस बिटवीन द commodity that come for sale and those demanded by consumer। It means the force of supply एंड डिमांड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स। इसका मतलब देखो जितना सप्लाई और डिमांड के अनुसार जो है प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइन होता है। मीन्स डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस जो है, सप्लाई उतना नहीं हो पाता है। मान लो कि एक कॉमोडिटी है कुछ, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो क्या उसका प्राइस जो इंक्रीज हो ही जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज एस्टैब्लिश होता है एट पॉइंट जहाँ की सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल। जितना सप्लाई हो रहा है गुड का, मान लो कि सप्लाई हो रहा है सैनिटाइज़र का या फिर कुछ का भी, या बुक्स का या फिर कुछ का भी, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का सप्लाई उतना ही हो रहा है, उतना ही डिमांड हो रहा है, तो इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। ए टेबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड चेंजेस इन सप्लाई डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो प्राइस एक है तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 है, क्वांटिटी सप्लाई 10 है। क्योंकि देखो प्राइस एक है तो सप्लायर क्या चाहेगा कि हम कम से कम सप्लाई करें, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड तो ज़्यादा होगा। हम लोग बायर्स क्या चाहेंगे कि कम पैसा पर, कम प्राइस पर ज़्यादा परचेस करें, खरीदे, ठीक है। 2 प्राइस हुआ तो 40 हो गया डिमांड, प्राइस थोड़ा बढ़ गया तो डिमांड घट गया, और क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। 3 हुआ 30 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, जितना डिमांड उतना सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। 4 हो गया तो 4 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कम गया, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड कम गया, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पर डिमांड कम गया। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा प्राइस पर थोड़ा कम खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई, सप्लायर जो है वो तो चाहेगा कि ज़्यादा प्राइस पर वो सेल करें, तो वो 40 कर दिया, सप्लाई बढ़ा दिया। 5 हुआ तो 10 हो गया एंड 50। अब नेक्स्ट है द एवर टेबल शो द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल ऑफ गुड। डिमांड और सप्लाई शेड्यूल है गुड का। चेंज इन प्राइस आर ऑलवेज कॉजिंग ए चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। चेंज हो रहा है प्राइस का देखो चेंज हो रहा है, तो सप्लाई का चेंज हो रहा है, ये तो पता ही है, एंड डिमांड ये बता ही चुके हैं। ए प्राइस इंक्रीज देयर इज ए फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, देखो प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
इट मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड्स हैव निगेटिव रिलेशन। इसका मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी का निगेटिव रिलेशन होता है। बट राइज प्राइस हैज़ इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉजिटिव। रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई गुड्स का पॉजिटिव होता है। कैसे? रिलेशन बिटवीन प्राइस जितना ज़्यादा होगा उतना सप्लाई हम लोग ज़्यादा करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई ज़्यादा करेगा गुड्स का, पॉजिटिव रिलेशन होता है। एवरी टाइम ए चेंज इन प्राइस इज कॉजिंग सम चेंज इन द सप्लाई एज वेल एज डिमांड। एट वन प्राइस ₹3 कैन बी ऑब्जर्व दैट क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल। क्वांटिटी सप्लाई वही डिमांड इक्वल है 3 पर, इक्विलिब्रियम है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। दिस प्रोसेस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के अनुसार बताया गया कि थ्री है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड 30 है, ठीक है, सप्लाई भी 30 है और डिमांड भी 30 है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया यहाँ पर। इन द वेव डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई आर शोन ऑन ओ एक्सिस। ओ एक्सिस पर शो कर रहा है, ओ एक्सिस पर प्राइस इज शोन ऑन ओ वाई एक्सिस। इन दिस डायग्राम डी डी इज द डिमांड कर्व एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। डी डी डिमांड कर्व है और एस एस सप्लाई कर्व है। बोथ कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पर, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई। डी डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट ओ एम लेवल, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एज ओ पी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।